बहुत ध्यान देना महाराज, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है मकर संक्रांति की। महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्यदेव अपने बेटे शनि के घर गए। शनिदेव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधुजन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। पर जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल, जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना साहब, ये जो क्रम है ना, बाहर बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, वो भीतर से बहुत रोए हुए होते हैं। किसी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये शनि महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दुकान पे सेठ जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रोज करते हैं क्या? जम के तो बोलो, रोज करते हैं सेठ जी दुकान पे गुस्सा? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सेठ जी रोज दुकान पे गुस्सा करते हैं क्या? सर रोज ऑफिस में गुस्सा करते हैं क्या? प्रतिदिन करते हैं क्या? नहीं। कभी कभी सेठ जी को गुस्सा आता है, कभी कभी जो सर हैं उनको गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं करते। बहुत बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। सर रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। सेठ जी रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। प्रतिदिन नहीं करेंगे। मालिक रोज क्रोध करते हैं क्या? नहीं। अगर ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, दुकान पर सेठ जी क्रोध कर रहे हैं, मालिक अगर क्रोध कर रहा है तो रोज नहीं करता। वो कब करता है? जब घर में उसकी कुछ अनबन थोड़ी बहुत, परिवार में भी सबसे अनबन हो तो भी इतना गुस्सा नहीं करेगा। पर वो जगदम्बा के साथ जब अनबन होती नहीं बेरू की, तब फिर तो बिल्कुल फिर कोई नहीं चले। फिर तो वो मुंह उतरा रहेगा, गुस्सा भरा रहेगा। फिर कोई बोला तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं। हाँ, परंतु कभी कभी करते, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा।
एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का। धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के। और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने के लिए 2 मिनट, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना, और 2 कप लाई इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं। लगा आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदंबा के कारण गुस्सा आ गया बस। और श्राप मिला, जिस पे दृष्टि दोगे बस, वो शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं, सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने, पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज, कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शिव करुणा सागर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा, शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ा सा आदर करो। अच्छा, दोनों में विचार बड़े विचित्र होते हैं। बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, और सास सोचती है, जम के बोलो, बहू को सुधार। और सुधरती दोनों ही नहीं है। धीरे धीरे करके सिधर जाती है पर सुधर नहीं पाती। और कितना सुंदर भाव कहा है महाराज, अपन अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, सब कुछ सुधार रहे। हमारे घर में शांति नहीं है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी। फिर गए किसी के पास में, उन्होंने कहा चलो हाथ दिखाओ, लाओ जरा तुम्हारा ग्रह दशा देखते हैं। और उन्होंने कहा एक काम करो, फिर किसी को बुलाया, कोई वास्तु शास्त्री बाबू आ गए, किसी ने मकान देखा, कह दिया घर बदलो, घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। अब तुमने क्या करा, किसी के कहने पे जम के बोलो जरा, बदला कि नहीं बदला? जब इतनी बड़ी बात कह दी तो भाई घर बदल लिया, ठीक है। अब वो घर बदल के किराए का मकान में चले गए, और किराए के मकान में 20,000 रुपये महीना लगना चालू हो गया। अभी तक वो लग नहीं रहा था ना, अब 20,000 रुपये महीना किराए के मकान में लगना चालू हुआ। और जो 20,000 रुपये लगना चालू हुआ, थोड़े दिन तक तो थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ी शांति है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा लगा, खूब शांति आ गई। महाराज बिल्कुल सही किया था, एकदम बढ़िया बोला था। अच्छा वो अपने घर छोड़ दिया। और 2-4 महीने जब 20,000 रुपये देने फिर जो झगड़ा चालू हुआ, मकान मालिक बोला 20,000, गैस की टंकी, बच्चों की फीस। फिर जो जैसे कल कथा में था ना, गौरी कुंड पे उफान, गंगा जी का जल, बस वैसा उफान जो आया। अब फिर किसी की आ गई, महाराज शांति नहीं बिल्कुल भी, बड़े दुखी हो गए। घर में रत्ती सारा सुखे पर शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर किसी ने कहा एक काम करो, थोड़े दिन के लिए तुम ये वाला नेकलेस पहन लो, थोड़े दिन के लिए तुम ये धारण कर लो, थोड़े दिन के लिए ये वाले कलर के कपड़े पहनो। ये जब गुरुवार आए तो पीला पहनना, बुधवार आए तो ये कलर का पहनना, काला पहन लेना, ये पहन लेना, वो पहनना। फिर लिबास बदला। अभी क्या बदला था? घर। अब क्या बदला है? लिबास। थोड़े दिन अच्छा लगा क्योंकि कपड़े चेंज हो गए, मॉल पे से नए आ गए, तो अभी दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा लगना। फिर 4-6 महीने निकले, 8 महीने, 1 साल निकला। उसके बाद फिर किसी मात बड़े दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ क्या? बस पूछो ही मत, व्यापार में भी बड़ी तकलीफ है, घर में भी है। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे कुछ करवा रहे हैं। फिर तुम्हारे रिश्तेदार कर रहे हैं। अब क्या करा इसने? रिश्तेदारी छोड़ दी, क्योंकि महाराज जी ने कहा था रिश्तेदार करवा, रिश्तेदारी छोड़ दी। अब अभी क्या बदला था? सबसे पहले जम के बोलते जाओ, घर बदला, फिर लिबास बदला, फिर रिश्ते बदल दिए। अब थोड़े दिन किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, किसी से बातचीत बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा है वो ही करा रही थी, अब तो अच्छे हमारा तबीयत भी अच्छी हो गई। अब 2, 4, 8, 15 दिन, 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अच्छे रहे, फिर मालूम पड़े तकलीफ आ गई। फिर किसी ने कह दिया, किसी क्या गया, क्या हुआ? वो तुम्हारा जो सहेली है ना, और वो दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत वही सब कुछ कर रहा है। अब बचा कुछ दोस्त बचे थे, सहेली बची थी, तो पहले क्या बदला? घर। फिर क्या बदला? लिबास। फिर क्या बदला? रिश्तेदार। अब क्या बदल रहे हो? एक दोस्त छोड़ा, एक सहेली छोड़ी, दूसरी बना ली।
पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब सब कुछ बदल के देख लो और कुछ बदलने के लिए ना बचे, तो अपने पुराने घर में रहकर अपने आप को बदल कर देख लेना, सब बदला हुआ नजर आ जाएगा। हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, बाकी के हमने सब कुछ बदल दिया। और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है, आज दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इन सभी श्रोताओं पर मुझे गर्व है इस चीज का कि आपने दूसरे को नहीं बदला, आपने अपने आप को बदला है। एक लोटा पानी आप स्वयं लेकर मंदिर जा रहे हो, आप स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हो, आप स्वयं पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं सोमवार की अष्टमी कर रहे हो, आप स्वयं प्रदोष का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप स्वयं शंकर भगवान पर एक फूल चढ़ा रहे हो। आपने दूसरे को बदलना नहीं है, आपने खुद को बदला। और आप खुद को बदले, इसलिए धीरे धीरे देखते देखते पूरा परिवार बदल गया, फिर रिश्तेदार बदल गए, फिर मोहल्ला बदल गया। अब पूरे मोहल्ले में जो शंकर जी का मंदिर होगा उसमें तुमने चालू करा था, अब तुम्हें भी लाइन लगाकर पूजन करना पड़ रही होगी, क्योंकि तुमने बदला है। ये सीहोर वाले महाराज ने नहीं बदला, सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं किसी को बदलने की, बदलाव तुम लेकर आए। कोई कहे सीहोर वाला महाराज कुबेरेश्वर धाम बना रहा, सीहोर वाले महाराज की दम नहीं है दादा, वो तो उसकी घर की छत नहीं बना पाया। कौन बना? कभी आप आए सीहोर में तो हमारे घर की छत देखेंगे ऊपर वाली, तो वो सीमेंट में से भी पानी टपकता, 2 जगह से पोपड़ा नीचे टपक गया, पानी बैठ गया छत में तो वो नीचे टपक गया, सीमेंट का वो प्लास्टर। जिसकी खुद की सामर्थ्यता नहीं घर बनाने की, वो क्या धाम बनाएगा? ये तो कुबेरेश्वर धाम आप सबने बनाया, आप सबने। एक एक ईंट, एक एक रुपया, एक एक रेत का कण कण, या जितने कंकर पड़े हैं ये सब आप ही के संकर हैं, आपने संजो कर लगाया है तो बना है, सामर्थ्यता नहीं किसी की। आज हम कहें कि ये गुप्ता परिवार कथा करा रहा है इछावर से आकर, या भवानी मंडी से आकर ये मंगल परिवार कथा करा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया का वो शर्मा परिवार कथा करा, नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रभु कृपा हुई है इन पर। और सबसे ज्यादा कृपा तो आप लोगों पर हुई है जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं, और वो भी मकर संक्रांति के पर्व पर। कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये भगवान शनि महाराज के घर में आग लग गई थी, भगवान पिता ने आग लगा दी थी अपने बेटे के घर में, और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर, फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वाले को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी समान? सास बहू को देती है क्या समान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू समान किसको देती है? ननंद को। बहू समान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हों, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई, तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो आप लोग? किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे रहे। क्यों देते हैं बड़ों को? यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए था।
अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करिए, आदर का भाव प्रकट करिए। महाराज भगवान कुंभ के शनि महाराज के घर में प्रवेश करे। शिव भगवान सूर्य नारायण को देखकर बेटा तो उठकर खड़ा हो गया, पर धर्मपत्नी थोड़ा आदर ना कर पाई, थोड़ा आदर नहीं करा है। और जब आदर नहीं हुआ, जानकर शनि महाराज से कहा, शनि महाराज को थोड़ा सा क्रोध आया, सूर्य बाबा को क्रोध आ गया। सूर्य बाबा ने अपने ही तेज प्रकाश से कुंभ को जला दिया। जिस घर का तुझे अभिमान है, जिस घर का तू अभिमान बनाकर बैठा है, जा, तेरे ही घर को मैं श्राप देकर जला देता हूं। बहुत ध्यान देना महाराज, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है मकर संक्रांति की। राम घाट से आज की कथा चालू हुई है, राम घाट से। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, शनि महाराज का घर जला था पिता के सम्मुख में। उसका एक कारण है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सत्कार नहीं होता, वो घर में भले फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन जायदाद सब बढ़ सकती है, पर उसका वैभव, उसका यश और आरोग्यता नहीं आ सकती। कई लोग कहते हैं हमारी माँ तो बहुत पक्षपात करती हैं, हमारे पिताजी तो पक्षपात करते हैं, उन्होंने उनको इतना दे दिया, हमको कम दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। भले करे, उनके कर्म का भोग वो भोगेंगे, पर आपका कर्म है, आप अपने माता पिता का आदर करिए। जब वो आपके घर में आए, आदर दीजिए, और नहीं आते, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, कितनी भी विवाद हो, बात खत्म ना करते हुए, बात बंद ना करते हुए, एक बार उनको बुलाओ जरूर कि मेरे घर पर आइए। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। शनि महाराज का घर भी जल गया था, मात्र पिता का आदर नहीं हुआ था। कितना प्रबल थे शनि महाराज, जरा अंदाजा लगाओ। जिनकी ढैया और 7.5 तो यूं ही निपटा दे आदमी को। जो कृपा की दृष्टि शनि महाराज कर दें तो धन की कमी ना हो जिसके यहाँ, और अगर शनि महाराज कुदृष्टि कर दें तो लोग बर्बाद हो जाएं। वो शनि महाराज का घर उनके पिताजी ने आग लगा दी। किसकी हिम्मत शनि महाराज पे दृष्टि डालने की। आज के ज़माने में शनि महाराज के लोग पाल्टी लेके तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें 10 रुपया 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। इतनी दमदारी आज भी शनि महाराज की, और उनके घर में आग लगाना कोई सरल बात है? सीधा सीधा बोल्ड आदमी से भिड़े हैं, सीधी बात। आज भी शनिवार की शनिवार आते हैं, जो बाल्टी सामने दी रुपया निकाल कर डालना पड़ता है। इतनी दमदारी है, इतनी दमदारी। अच्छा भी पर्स टटोलता रहे, देखो 1 रुपया हो, 2 रुपया, देखो जरा। उसने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने तो बाल्टी आगे अड़ाई, पहचान गए कि वो का आदमी है, देना पड़ेगा। कितनी बोल्डता होगी, कितनी दमदारी होगी, जरा सोचिए। और वो शनि महाराज का मकान, घर जिसमें शनि महाराज रह रहे थे, उसमें आग लगा दी किसने? सूर्य नारायण भगवान, पिता ने। क्योंकि आदर माँ बाप का अगर नहीं है तो वो जमीन जायदाद किसी काम की नहीं है।
जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गया। जैसे कुंभ जला, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा। शनि महाराज की आंख से जल, नैनों से जल बह रहा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ, आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी तो? घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई बयो व्यक्ति आए तो आदर के 2 शब्द ही बोल लो, बहुत ऐसा मीठे शब्द। जोधपुर की सरदारपुरा की कथा जब हुई थी तो उस कथा में कहा था जोधपुर में कि अगर कुछ नहीं दे सकते किसी को, मकर संक्रांति पर आपके पास में देने के लिए अगर चावल नहीं है, खिचड़ी नहीं है, लड्डू नहीं है, गुड़ नहीं है, तिल नहीं है, 1 रुपया भी दान करने के लिए अगर आपके पास में नहीं है, तो हमने उस सरदारपुरा की कथा में सत्संग भवन में कहा था, कुछ भी नहीं आपके पास में तो आपकी वाणी तो है ना, प्रेम के बोल बोल लीजिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का दान दे दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दान दो। नहीं है आपके पास कुछ दान करने के लिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान करो। और अगर भगवान ने दिया है आपको थोड़ा बहुत धन, अगर भगवान ने आपको दिया है तो सत्कर्म में लगाने का प्रयास करिए, लगाओ उसको। वो गलत जगह पर लगे, उससे अच्छा अच्छी जगह लगा। और अगर कुछ नहीं है तो मुख से बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मकर संक्रांति है, सभी लोग इस मंत्र का दान आप भी करो और हम भी करें, साथ में मिलकर बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, यही विचार करना कि कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन प्रांगण में जो कुबेर भंडारी की ये भूमि है, उसमें जो कूप है, यही समझना कि उस पवित्र कूप का आप स्नान कर रहे हो। एक बार फिर मुख से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो ये भाव रखो कि हमने पवित्र कूप में, कुबेरेश्वर धाम के इस पावन धरा पर जो कूप है बाबा का, हमने उसमें स्नान कर लिया। मंत्र का दान दे दो, नहीं है कुछ, मंत्र का दान दीजिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम दान दो। महाराज कुंभ जल गया। शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं,
उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले कि आज तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी। थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। उस कुंभ में आग लगाई, मकर में भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुए आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया। आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा, नूतन भाव। इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का दान। मैं